करने से उससे लगाव हो जाता है। एक व्यक्ति से आप बार बार मिलिए, बार बार मिलिए, बार बार मिलिए, आप चाहेंगे भी तो वो लगाव उससे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर जैसे ही वो दूर होगा आपको बेचैनी होने, हालेलुया। सब इस दौर से गुजरे हैं, इसीलिए छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वो बेचैनी होने लगेगा, उनके दूर जाने से आपको लगेगा कि मेरे जीवन का कुछ हिस्सा चला गया है करके। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठने लगेंगे, प्रभु से लगाव हो जाएगा, और जब प्रभु से लगाव हो जाएगा, प्रभु आपके बिना नहीं रह पाएगा और आप प्रभु के बिना नहीं रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा है, जिससे आप प्रेम करते हो उनकी आंखों में देख के आप जान जाते हो कि उसको क्या चाहिए। हालेलुया। सोचिए, जिस दिन आपका कनेक्शन प्रभु के साथ हो गया, प्रभु आपके आंख को देख के बता सकता है कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सोता नहीं रहता है। आपको लगता है प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं किया तो प्रभु सो रहा होगा। प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि आपसे उसका लगाव नहीं है, इसीलिए उसको कोई मतलब ही नहीं है आपके पास आने के लिए। हालेलुया। बिना मतलब के किसी के पास जाएंगे आप? बोलिए। जो व्यक्ति आपके इच्छा के विरुद्ध चल रहा है, आपका विरोध कर रहा है, उससे मिलने जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। जाना चाहेंगे भी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके मन में कड़वाहट रहेगा, वो बंदा मेरे विरुद्ध में कुछ बातों को किया है। हालेलुया। उसी प्रकार से अगर आप शैतान के राज्य की ओर चलते रहेंगे तो कैसे प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आपको उससे लगाव होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए। फिर आपका 1 मिनट का दुआ स्वर्ग सुन लेगा। हालेलुया। 1 मिनट की प्रार्थना क्या कर लेगा प्रभु? सुन लेगा। आपको ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा देर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर शांत से समय में बैठ के प्रभु से भी बोलेंगे, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, वो आपको आपकी आवाज को क्या, अपनी आवाज को भेजेगा। हालेलुया। शमूएल के बारे में कितने लोग जानते हैं? शमूएल कहाँ लेटा हुआ था? भवन में लेटा था, लेकिन भवन के अंदर एक और स्पेशल जगह था। वो जगह कौन सा था? प्रभु का संदूक जहां रखा था, वो संदूक के करीबी में वो शमूएल लेटा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। जब वो लेटा हुआ था, कहाँ लेटा हुआ है? जहां प्रभु की उपस्थिति उतरती है उस जगह में वो लेटा हुआ है। और जब वो लेटा हुआ है, प्रभु का आवाज आया, शमूएल, शमूएल। हालेलुया। पहले वो दौड़ के किसके पास गए? एली के पास गए। प्रभु की आवाज भी कई बार मनुष्य जैसा लगता है। आपके साथ, सब लोगों के साथ ये घटना हुआ होगा। आपको अचानक से कोई आवाज दिया, संजय करके, आप पीछे देखे कोई नहीं है करके। वो कौन है? परमेश्वर है जो आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। उस टाइम आपको बैठ के बोलना है, प्रभु मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर युद्ध जीतना है तो प्रभु की उपस्थिति में आना सीखिए। अगर आपकी बीमारियों से आपको विजय चाहिए तो प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीख लीजिए। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, डॉक्टर्स का रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं है। प्रभु का उपस्थिति तय करेगा कि आपके अंदर कौन सा बीमारी है। और प्रभु की उपस्थिति में कोई बीमारी नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, उसकी उपस्थिति की झलक से काली घटाएं फट जाती है। उसकी उपस्थिति से पहाड़ पिघलने लगते हैं। सुनिए, जब पहाड़ पिघलने लगते हैं तो आपका बीमारी कितना बड़ा है। कितने लोग पहाड़ को पिघलते हुए देखे? पहाड़ को पिघलते हुए देखे? कोई नहीं देखा। लेकिन बाइबल में लिखा, उसकी उपस्थिति से पहाड़ पिघलने लगते हैं। पिघलने का मतलब, आप मोमबत्ती को रखोगे तो मोमबत्ती का जो आकार है पूरा नीचे क्या हो जाता है? वो गल जाता है,
उसी प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में अगर आप बैठेंगे, आपका बीमारी गल जाएगा, आपके अंधकार की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके फेवर में खड़ा हो, उसकी उपस्थिति में आइए, उससे प्रेम करिए, प्रभु आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। आगे जल्दी से पढ़ेंगे, समाप्त करने वाले हैं, चिंता मत करिए। सब लोग समय की ओर देख रहे होंगे। वरनवे यहूदिया के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ, भेंट करने को आए। हाँ। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की। ओके सिस्टर, अभी मैं जहां से बोल रहा हूँ वहां से आप पढ़िए, ठीक है? पूरा बताएंगे तो बहुत समय जाएगा, और हमारे प्रभु के दास लोग भी इशारे पे इशारे कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उनके इशारों से मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको क्या चाहिए करके। उसी प्रकार से, क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ समय बिता चुका हूँ। अगर आप प्रभु से समय बिताएंगे, उनके इशारों से आप जान जाएंगे उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहता है आपके जीवन से। हाँ, वचन में लिखा है, ये लोग क्या करने लगे? प्रभु की खोज करने लगे, उपवास करने लगे, और क्या लिखा हुआ है? सहायता मांग रहे हैं। किससे? परमेश्वर से। सुनिए सुनिए, और आगे जब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, वो